कालू जी, अब तो इन परिंदों का खाना चोरी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जिससे देखो वो अपने घोंसले की रखवाली ही करता रहता है। अब कैसे इन परिंदों को बुद्धू बनाएंगे? कालू जी, क्यों ना हम चिड़िया, कबूतर और तोते के साथ छुपन छिपाई खेलें। और जब हम सब खेल में मसरूफ हो जाएंगे तो तुम जाकर इनके घोंसलों का सफाया कर देना। वाह गौरी वाह! ऐसे तो इन सब परिंदों का खाना चोरी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर कौवा और गौरी कवि तोता कबूतर और चिड़िया से कहते हैं, तुम सब हर वक्त काम में लगे रहते हो, कभी कुछ मस्ती भी कर लिया करो। थोड़ा बहुत खेल कूद अच्छा होता है। मेरा तो बहुत दिल करता है खेल कूद करने को। लेकिन गौरी बहन, हम क्या खेल खेलें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। आप ही कुछ बता दीजिए। जब मैं छोटी थी तो मुझे छुपन छिपाई खेलना बहुत ही पसंद था। अब हम हर रोज शाम को छुपन छिपाई ही खेला करेंगे। आहा, छुपन छुपाई तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलो आज फिर छुपन छुपाई ही खेलते हैं। हम थोड़ा घने जंगल में खेलेंगे। पहले आप सब छुप जाना, मैं और कालू जी आपको ढूंढेंगे और बाद में हम दोनों छुप जाएंगे तो आप सब हमें ढूंढना। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। 1 2 3 4 5, सब परिंदे छुप जाएं, हम आ गए। चल भाई कालू, लग जाओ अपने काम पे। सबसे पहले तोते के घोंसले की तलाशी लेना। बड़े ही पक्के पक्के अमरूद होंगे उसके घोंसले में। और फिर कालू बड़ी ही तेजी से उड़ते हुए तोते के घोंसले की तरफ चला जाता है। किधर गए सब, किधर गए? कालू, तुम इस तरफ देखो, मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। बाकी सब परिंदे पास ही छुपे होते हैं। चिड़िया कहती है कि इन्हें पता ही नहीं, हम तो बिल्कुल इनके सामने बैठे हैं। पता नहीं क्यों इनको नजर ही नहीं आ रहे। इस बार तो हम ही जीतेंगे। ना जाने इन परिंदों के पास क्या जादू है, कहाँ छुप गए। हम तो इनको ढूंढ ही नहीं पा रहे। दूसरी तरफ कालू जी भी तोते के घोंसले में आता है और वहां से अमरूद लेकर जल्दी से चला जाता है और वापस अपने घोंसले में रखकर वापस चला जाता है। कालू जी, हो गया काम? हाँ हाँ, हो गया हो गया। बहुत ही मीठा होगा वो अमरूद। हम हार गए, हम हार गए। सब परिंदे कहाँ हैं? बाहर आ जाएं। गोरी हार गई, गोरी हार गई। अरे वाह, हम जीत गए, हम जीत गए। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम ही जीतेंगे। अब कल फिर सब शाम को इधर ही आ जाना। बहुत मजा आया आज खेलकर। अब कल भी हम ऐसे ही मिलकर खेलेंगे। और फिर कौवे की बात सुनकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब तोता वापस अपने घोंसले में आता है तो वहाँ पे अमरूद ना देखकर बहुत ही हैरान होता है और परेशान हो जाता है। कितना मीठा होगा वो अमरूद। मैंने तो कल से खाया भी नहीं, संभाल संभाल के रखा था। पता नहीं कौन चोर ले गया वो मेरा अमरूद। चिड़िया नदी से पानी पीने गई थी और वो वहाँ से वापस आ रही थी कि वो तोते को परेशान देखती है तो वो वहाँ चली आती है। क्या हुआ तोते भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? खैर तो है ना? मेरा पका हुआ अमरूद कोई चोर ले उड़ा। तोते, ये काम कहीं कव्वे और गोरी का तो नहीं है? नहीं बहन, मैं तो कल अपने घोंसले से कहीं गया ही नहीं। बस छुपन छुपाई ही खेलने गए थे और वहाँ तो गोरी और कालू हमारे साथ ही थे। तो फिर आपने खुद ही खा लिया होगा भैया, आपको याद नहीं होगा। शायद ऐसा ही हो, लेकिन अगर मैंने खा लिया था तो फिर मुझे भूख क्यों लगी है? और फिर चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाती है और तोता कहता है, चिड़िया ने ठीक ही कहा है, शायद वो अमरूद मैंने ही खा लिया होगा।
इधर गोरी और कालू कौवा अपने घोंसले में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे। गोरी कहती है, देखा कालू जी, कैसे पागल बनाया हमने इन सब परिंदों को। कालू जी, मैंने तो कबूतर को पहले ही छुपते हुए देख लिया था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बोली और वो पागल समझ रहे थे कि हमने उनको ढूंढ ही नहीं पाए। वो पागल परिंदे क्या जाने कि हम कितने बड़े शैतान हैं। हा 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 हा। गोरी और कालू बहुत ज़्यादा खुश थे कि किस तरह इन दोनों ने मिलकर उन तमाम परिंदों को पागल बनाया। अगले दिन शाम को फिर सब परिंदे उसी दरख्त पर इकट्ठे होते हैं जहां वो कल मिले थे। आज पहले कालू और गोरी छुपेंगे और हम सब मिलकर इनको ढूंढेंगे। आज फिर हम ही जीतेंगे। तो फिर देखते हैं कि कौन जीतता है आज फिर गोरी और कालू कौवा जाके झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। 1 2 3 4 5 हम आ गए। वो उधर बड़े पेड़ के पीछे झाड़ियों की तरफ गए हैं। चलो कालू जी, अब जल्दी से इन परिंदों को नजर आ जाओ ताकि हम इनको ढूंढने के बहाने इनका दोबारा से खाना चुरा सकें। फिर कालू जल्दी से झाड़ियों के बाहर आ जाता है। मैंने ढूंढ लिया, हम जीत गए, हम जीत गए। देखो तो जरा कैसे खुश हो रहा है। आज तेरा ही खाना चुराएंगे, बुद्धू कहीं का। गोरी बहन, हमने आपको ढूंढ लिया। चलो अब आप सब छुप जाओ, मैं और कालू आपको ढूंढते हैं। और फिर तोता, कबूतर और चिड़िया छुपने के लिए चले जाते हैं। चल भाई कालू, आज कबूतर के घोंसले में जाना, वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर होगा। और जल्दी आना, मैं तब तक इनको पागल बनाती हूँ। और फिर कालू कौवा कबूतर के घोंसले की तरफ जल्दी से चला जाता है। कहाँ गए, कहाँ गए? ये परिंदे तो बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी से कहीं छुप जाते हैं। मुझे तो ये मिलते ही नहीं हैं। वैसे तोते भैया और कबूतर भैया, क्या आपको नहीं लगता कि कालू और गोरी हमें पागल बना रहे हैं? हम रोजाना एक ही जगह पे छुपते हैं और वो जगह इनके बिल्कुल सामने होती है, फिर भी हम इनको नजर नहीं आते। वैसे सच कहूँ तो चिड़िया बहन, शक मुझे भी हुआ था, क्योंकि हमें हमेशा गोरी ही ढूंढती है, कालू की आवाज कभी नहीं आई। लेकिन मैंने आप दोनों के सामने नाम नहीं लिया कि शायद ये मेरा वहम ही हो। हाँ हाँ, और तोते भैया, आपने ही तो कल मुझे बताया था कि आपके घोंसले से अमरूद गायब हो गया था। आपके घोंसले से अमरूद गायब होना और कालू कौवे का गायब होना, मुझे तो लगता है कि ये दोनों का आपस में गहरा था। वो सब आपस में बातें कर रहे थे और उधर कालू कौवा अपना काम दिखा देता है और फिर वापस आ जाता है। उनको काले कौवे पर शक तो हो जाता है, लेकिन वो आज कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कालू वापस आ जाता है। और फिर वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है। मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया, मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया। गोरी जल्दी से यहाँ आओ। ये देखो, ये तीनों तो इधर छुपे हुए थे दरख्त के पीछे। फिर वो सब गोरी के पास आते हैं और कौवा गोरी को बताता है कि मैंने इनको ढूंढ लिया है आज। चलो ठीक है, अब सब अपने अपने घोंसलों को चलते हैं। कल फिर सब इधर ही आना, बहुत मजा आता है रोज रोज खेलने का। कल फिर हम खेलेंगे। जब कबूतर वापस आता है तो उसके घोंसले में अनाज नहीं होता। वो जल्दी से तोते के पास जाता है। क्या हुआ कबूतर मियाँ, खैर तो है ना? बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं तोते यार, अपने घोंसले में मैंने कुछ मकई के दाने रखे थे, लेकिन अब जाकर देखा है तो वहां पे एक भी दाना नहीं रहा। पता नहीं कौन चोर ले गया। इसका मतलब हमारा शक ठीक निकला तोते भैया। ये काम कालू कौवे और गोरी कौवी का ही है। वो खेल के बहाने हमें पागल बना रहे थे। मेरे पास एक आइडिया है। कल हम छुपने की बजाय इन पर नजर रखेंगे और फिर इनको रंगे हाथ पकड़कर खूब मजा सिखाएंगे। अगले दिन जब वो तीनों खेलने के लिए जाते हैं तो अगले दिन फिर ये छुपने के बजाय
कालू कौवे पर नजर रखते हैं और वो देखते हैं कि गौरी ही इन्हें ढूंढ रही होती है, बल्कि कालू तो कहीं जाता है। ये लोग भी कालू कौवे का पीछा करते हुए उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कालू कौवा तो चिड़िया के घोंसले से फल चोरी करने आता है। जब वो इन तीनों को देखता है तो बहुत डर जाता है और तोता, कबूतर, चिड़िया मिल के इसको बहुत शर्मिंदा करते हैं और कौवे की तो नजरें ही नहीं शर्म के मारे ऊपर उठती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमें खुद हलाल की रोज़ी कमाकर मेहनत कर कर ही खानी चाहिए। हराम में कुछ नहीं रखा।